अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। स्वाद बड़ी चीज है, स्वाद से बढ़कर कुछ नहीं। तुलसी सादा पान मसाला। गाजियाबाद पुलिस की नींद एक खूंखार गिरोह ने उड़ा रखी थी। एनसीआर के अंदर लूटपाट की वारदात लगातार बढ़ती चली जा रही थी। रोजाना बदमाश वारदात अंजाम देते और रफू चक्कर हो जाते, लेकिन इस बार बारी पुलिस की थी। किस्मत ने साथ दिया और एक नहीं बल्कि उस खूंखार गिरोह के 8 बदमाश हत्थे चढ़ गए। गाजियाबाद का थाना साहिबाबाद। पुलिस के हत्थे चढ़े ये चेहरे पहचान लीजिए। बेहद खूंखार, लूटपाट, चोरी, यहां तक कि कत्ल कर देना इनका पेशा है। बावरिया गिरोह के सदस्य ये लोग वारदात पर वारदात अंजाम दे रहे थे। पुलिस सिर्फ और सिर्फ हाथ मलती रह जाती। एनसीआर के अंदर लूटपाट और चोरी का ग्राफ दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन इन शातिरों की किस्मत थी कि हर बार वारदात अंजाम देकर रफूचक्कर हो जाते। लेकिन इनकी बदकिस्मती इस बार बारी पुलिस की थी। इनकी तलाश में खाक छान रही पुलिस को इत्तला मिल गई और फिर एक मुखबिर से मिली जानकारी के मुताबिक घात लगाकर 8 बदमाश दबोच दिए गए। थाना साहिबाबाद एसओजी द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है। बावरिया गैंग कुल 8 सदस्य पकड़े गए हैं। ये किराए पर टैक्सी लेके चलते हैं। टैक्सी में सबसे पहले परिवार के सदस्यों और महिलाओं को बैठा लेते हैं, जिससे एहसास कराया जा सके ये सामान्य पैसेंजर ढोने वाले लोग हैं। जब सवारी को विश्वास हो जाता है ये पैसेंजर टैक्सी है, तो उसमें जो भी सवारियां बैठती हैं उनके सूटकेस को पीछे रखते हैं। इनके पास सूटकेस खोलने की है, मास्टर की है, जिससे सूटकेस खोल करके उनकी जेवरात और कैश हड़प लेते हैं। सुना कुछ? एसपी साहब इनकी खूंखार गतिविधियां एक के बाद एक मीडिया के आगे बयां कर रहे थे। साथ ही इनके पास से कई मोबाइल फोन, लूट की ज्वेलरी, तमंचे और धारदार हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग एक टैक्सी के जरिए सवारियां बिठाते और फिर चुपचाप सवारियों के रखे सामान से पैसा और ज्वेलरी चुरा लेते। साथ ही दिल्ली, गुड़गांव और गाजियाबाद के अंदर घरों में चोरी करने की बात भी इस गिरोह ने कबूली है। पुलिस ने बावरिया गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार किए हैं, जिनमें से ये 4 चेहरे आम किए गए। उन्होंने दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुल 7 घटनाओं को किया जाना कबूल किया है, लेकिन घटनाओं के बारे में जो विवरण देते हैं वो बहुत ही टेंटेटिव होता है, यानी राउंड अबाउट होता है। एग्जैक्ट समय और एग्जैक्ट स्थान की जानकारी नहीं दे पाते। इनके पास से 5 मोबाइल फोन, 4 सोने की चूड़ियां, कई अन्य चांदी की जेवरात और करीब 10,000 रुपये, तमंचे, चाकू बरामद किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के उपरांत हमें पूरा विश्वास है कि बावरिया गिरोह द्वारा जब चोरी और रास्ते में पैसेंजर्स के साथ लूटपाट की घटनाएं की जा रही थी उसमें कमी आई। फिलहाल खूंखार बावरिया गिरोह के इन 8 अपराधियों की गिरफ्तारी से पुलिस सुकून की सांस ले रही है। साथ ही इस बात का भी दावा किया जा रहा है कि लगातार होती लूटपाट की वारदातों में भी कमी आएगी। पुलिस पकड़े गए इन बदमाशों से पूछताछ कर अभी और भी लोगों की गिरफ्तारी का दम भर रही है। संजय गिरी, गाजियाबाद समाचार प्लस। वो नाबालिग लड़की 9वीं क्लास की छात्रा है, उम्र 13 साल, लेकिन छोटी उम्र और एक दर्द शायद वो सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। हल्द्वानी की रहने वाली वो लड़की अपने पिता पर संगीन इल्जाम लगा रही है। शायद मुमकिन है सुनकर आप भी दंग रह जाएं। देखिए रिपोर्ट। सुनील नाम के लड़के को बेचना चाहते थे और ये जानकारी इन दोनों की बात सुनने के बाद पता लगी। महेश अंकल के हमारे रिश्तेदार है, वहाँ रही गोलापार में।
फिर उनने मतलब फोन बारे में पूछा कि कोई फोन नंबर है। मैंने कहा कोई फोन नंबर नहीं है, अड़ोस पड़ोस का भी नहीं है, हमारे पास फोन भी नहीं है। 35,000 में। 35,000 बेच रहे थे। कुछ सुना आपने, अपनी दर्द भरी दास्तान बयां करती ये लड़की जिसकी उम्र 13 साल है, जिसका सौदा 35,000 में तय हुआ था। बड़ी बदनसीब है ये लड़की, क्योंकि इसका सौदा करने वाला कोई गैर नहीं है, बल्कि इसको जन्म देने वाला, पहचान देने वाला शैतान पिता है, जिसने शराब के नशे में अपनी मासूम सी लड़की को बेचने की ठान ली। पुलिस गिरफ्त में बैठा ये वही शैतान पिता है जिसने अपनी सनक में बेटी का सौदा किया, और दूसरी तरफ ये पड़ोसी महिला आशा, जिसने इस जुर्म में शैतान पिता राजू लाल का साथ दिया। राजू ने अपना इकबालिया गुनाह कबूल कर लिया है। राजू को अपने किए पर पछतावा है। सुनील जो टायल बैल ले गया था गुरुद्वारा में, तो उन्हें दारू पिला के मेरी जगह थे 35,000 रुपये दी। मैंने कहा हाँ मैं दे दूंगा। ये बुढ़िया लग गई पीछे मेरे, नहीं तो 10,000 रुपये और मुझे देता 25,000 रुपये तू धर ले। अब इनका हो गया आना जाना, मैंने बहुत ही गलत किया सर। रिश्तों की बखिया उधेड़ती ये वारदात देवभूमि उत्तराखंड के हल्द्वानी कोतवाली से जुड़ी है। जन्म लेते ही महज 22 दिन बाद मां गुजर गई। लड़की की परवरिश ताऊ ने की, पढ़ाई लिखाई का सारा जिम्मा संभाला, लेकिन शराबी पिता अपनी जिम्मेदारियों से भागता फिरा। लेकिन हद तो तब हो गई जब राजू ने 13 साल बाद 9वीं क्लास की छात्रा अपनी लाडली को एक गैर मर्द के हाथों में सौंपना चाहा। शायद लड़की इस घिनौनी साजिश का शिकार बन जाती, लेकिन लड़की ने सारी बात एक दिन सुन ली और घर से भागकर अपनी जिंदगी बचाई। 4 दिन पहले अपने घर से भाग गई थी पिता के डर से, तो इसके बाद में चौकी पर गुमशुदगी लिखाई थी। बाद में जब ये पता लगा कि ये गुमशुदगी है करके, तो ये आज मेरे उस पर रिपोर्ट लिखाई करके, तो ये खुद ही जो है चौकी पहुंच गई, और चौकी पे इसने बताया कि जो है मेरा बाप मेरे को 35,000 रुपये में काशीपुर के किसी सुनील नाम के आदमी को बेचना चाहता है। आशा को भी पकड़ लिया है और उसके पिता राजूलाल को भी हमने पकड़ लिया है। अब हम लड़की की तरफ से तहरीर लिखवा रहे हैं, मुकदमा कायम होगा, दोनों आरोपियों को जेल। किसी तरह ताऊ के घर पहुंची लड़की ने अपनी आप बीती बयां की। फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने लड़की की तहरीर पर मुकदमा कायम किया और आरोपी पिता राजू समेत पड़ोसी महिला आशा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने दावा किया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिनेश पांडे, हल्द्वानी, समाचार प्लस। एनकाउंटर में आज बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे एक अपील, मुस्तैद रहिए। जुर्म की हर उस दस्तक को सुनिए जो कभी भी आपकी दहलीज पर दस्तक दे सकती है। नमस्कार। Fly me to the moon, let me swim among the stars. You are what I see, all that I worship. Fly me. North Eye, live closer to the moon. Supertech, yours for life. Ajli kya? Interestingly, Refreshing mini gums. Ajli kya? विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर, आज ही संपर्क करें। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ, गले मिलो, आंख मिलाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। JB Institute of Technology, Dehradun, the best institute of engineering with best faculty and good infrastructure. JB Institute of Technology, inspiring minds, transforming lives. And at 72 Chakrata Road, Dehradun.
3 states, 11 colleges. Placement pioneer in North India. 1,600 placements this year. Devbhoomi Group of Institutions. Turn dreams into reality. बिहार के जमुई में ट्रेन पर नक्सली हमला, 3 की मौत, दर्जनों यात्री घायल। खाद्य सुरक्षा बिल पर विपक्ष के विरोध के आगे झुकी सरकार, कैबिनेट बैठक में बिल पर अध्यादेश लाने का फैसला टला। बीजेपी जेडीयू गठबंधन पर संशय बरकरार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फेडरल फ्रंट की संभावना से नहीं किया इनकार, ममता नवीन के साथ राजनाथ से भी की बात। बेंगलुरु पहुंचे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, थर्ड फ्रंट के समर्थन में बोले, कहा देश को तीसरे मोर्चे की जरूरत। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पहुंचे अमेठी, जिला पोस्ट ऑफिस और हिंदुस्तान पेपर में लगाने का किया ऐलान। यूपी बीजेपी के प्रभारी अमित शाह ने केंद्र और राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा जनता हो गई है त्रस्त, 2014 में बीजेपी की सरकार बनना तय। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, बुलंदशहर में महविश के परिजनों ने की सामूहिक खुदकुशी की कोशिश, उन्नाव और मेरठ में भी 2 महिलाएं कर चुकी हैं आत्महत्या का प्रयास। देवरिया में फिर सामने आया पंचायत का तालिबानी फरमान, पंचायत के आदेश के बाद लड़की को जिंदा किया गया आग के हवाले। भदोही में दबंगों के हौसले बुलंद, ईंट भट्टा पर छापा मारने गए अधिकारियों पर किया हमला, बाल बाल बचे एसडीएम। और हल्द्वानी में कलयुगी पिता ने 13 साल की बेटी को 35,000 रुपए में बेचा, पड़ोसी महिला समेत आरोपी पिता को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिहार के जमुई के पास गुरुवार दोपहर 1:30 बजे धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पर माओवादियों ने हमला बोल दिया। इस हमले में जहां 3 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। माओवादियों ने 4 आरपीएफ के जवानों को भी अगवा कर लिया है। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि माओवादियों की हरकत का जवाब कड़ाई से दिया जाएगा। इस हमले में जहां आरपीएफ का एक जवान शहीद हो गया है, वहीं 2 यात्रियों की भी मौत हो गई है। घायलों में बच्चे और औरतें भी शामिल हैं। घटना बिहार के जमुई के पास कुंदर हाल्ट की है। तकरीबन 200 हथियारबंद नक्सलियों ने धनबाद पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस पर अचानक हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद नक्सलियों ने ट्रेन को कब्जे में ले लिया। हमले के दौरान उन्होंने आरपीएफ के कुछ जवानों से हथियार भी छीन लिए और यात्रियों के साथ लूटपाट भी की। यही नहीं, नक्सलियों ने शुरुआत में S2 कोच के कुछ यात्रियों का भी अपहरण कर लिया। इसके बाद यात्रियों को वे जंगल में लेकर चले गए। हालांकि बाद में यात्रियों को छोड़ दिया गया। करीब 1 घंटे तक चले इस हमले के बाद हालांकि ट्रेन को वापस कब्जे में ले लिया गया। इस घटना के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा है कि सरकार की हाल के दिनों में हुई कार्रवाई को लेकर नक्सली बौखला गए हैं। नक्सलियों ने इस घटना को उसी के जवाब में अंजाम दिया है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह भी जोड़ा कि नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं दी जाएगी और उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी में मची उठापटक के बीच
एनडीए का जो कुनबा है वो भी बिखरने की कगार पर है। तीसरे मोर्चे के गठन की संभावनाएं और भी ज्यादा बलवती की जा रही हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कर्नाटक यात्रा के दौरान ये कहा कि जी हां, तीसरा मोर्चा ही देश को नई दिशा और दशा दे सकता है। अखिलेश यादव ने बीजेपी में नरेंद्र मोदी के कद को कम